हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है, क्या, जैसे हमने इसका थोड़ा रोल अभी पढ़ा है, बट हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रीक में क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्टोस का मतलब होता है मोल्डेड। जो ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये ग्रीन प्लास्टिड होता है जो सारे ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और यही एक्चुअल साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोप्लास्ट क्या किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, जो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उसको फिर फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर सकता है। अब बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स में, प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, तो उनमें किसी में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, ओनली क्लोरोप्लास्ट में ये कैपेबिलिटी होती है। तो आपका जो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, अब आप जैसे इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये लेंस शेप्ड होता है, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड, और कभी कभी रिबन लाइक भी होता है। ये रिबन लाइक आप पढ़ेंगे स्पायरोगैरा में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे इसका डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लीफ का हम सेक्शन लेते हैं। लीफ में जब उसका सेक्शन काटते हैं तो ऊपर क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, मेसोफिल्स, देन आप एक प्लांट सेल का लेते हैं तो प्लांट सेल में आपका ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये हर मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 9 से 10 नैनोमीटर तक, और जो स्पेस होता है इनके बीच में, इनर मेम्ब्रेन के बीच में अंदर, जो मैं सबसे इंटीरियर की बात करती हूँ जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रोमा में आपकी डार्क रिएक्शन होती है, तो आपको हमेशा साइड याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है। तो स्ट्रोमा में आपकी डार्क रिएक्शन होती है। अब आपके बहुत सारे थाइलेकॉइड्स होते हैं जो अरेंज रहते हैं, इसमें ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट इज थाइलेकॉइड्स। तो ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक सिक्कों की एक समूह की तरह नज़र आते हैं, और इन सिक्कों के समूह को हम बोलते हैं ग्रेना। और जो थाइलेकॉइड होते हैं वो स्ट्रोमा के बाहर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम थाइलेकॉइड लाइंग आउटसाइड द ग्रेना आर कॉल्ड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड और इंटरग्रेना थाइलेकॉइड, ठीक है। अब ईच ग्रेनम होता है उसमें 20 से 50 से तक थाइलेकॉइड डिस होती है, ठीक है। और हर उसमें 50 से 40 से 60, एक एवरेज बता रही हूँ मैं, ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और जो मेजर फंक्शन होता है थाइलेकॉइड का, वो लाइट रिएक्शन करता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपकी थाइलेकॉइड में होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में हो रही है, और लाइट रिएक्शन आपकी कहाँ हो रही है, थाइलेकॉइड पे, ठीक है। अब जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जबकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर लोकेटेड ऑन थाइलेकॉइड विच लाई फ्रीली ऑन द क्लोरोप्लास्ट। इसके जो थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है, पर इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब थाइलेकॉइड में तो 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड, ठीक है। देन उसके बाद में साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, कपलिंग फैक्टर ATPase। ये जैसे ये आपका थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड में ये आपका फोटोसिस्टम हो गया, देन इसके बाद में आपका फोटोसिस्टम सेकेंड भी प्रेजेंट होगा, देन कपलिंग फैक्टर, देन ATPase, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं
कि फोटोसिस्टम किस किस चीज़ से मिला बना हुआ होता है। तो फोटोसिस्टम होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है, जिसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है इन द मिडिल, रिएक्शन सेंटर, और आसपास में उसके एंटीना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हर चीज़ का रोल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जो ये एंटीना मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, जो नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन पे। फोटोसिस्टम सेकेंड इज थॉट टू अकर इन अप्रेस्ड पार्ट एंड पार्टीशन ऑफ ग्रेना। यह आपका ग्रेना है, यहाँ पे आपका फोटोसिस्टम सेकेंड प्रेजेंट है। ठीक है, अप्रेस्ड पार्टीशन ऑफ ग्रेना, और फोटोसिस्टम फर्स्ट आपका नॉन अप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड में समझा, फोटोसिस्टम आपका अप्रेस्ड में प्रेजेंट होगा और ग्रैनुल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होगा, जबकि फोटोसिस्टम फर्स्ट नॉन अप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होगा और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद में ये पार्ट अलग कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, कपलिंग फैक्टर जो होता है F0 to F1, कॉम्प्लेक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कपलिंग फैक्टर से फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन होता है। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो पूरे स्ट्रोमा में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब स्ट्रोमा होता है वो क्लोरोप्लास्ट का एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज आपका रुबिस्को। वो कहाँ प्रेजेंट है? आपका स्ट्रोमा में, दैट इज यहाँ पे आपका रुबिस्को प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में आपका रुबिस्को प्रेजेंट है। अब फोटोसिंथेटिक एपरेटस बना हुआ होता है फोटोसिस्टम, पिगमेंट प्लस लाइट। और आप देखते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिन्स। और इसमें क्लोरोफिल भी 8 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम क्लोरोफिल डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी वेवलेंथ पे इट एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की सारी वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकता है एक्सेप्ट ग्रीन लाइट। सबसे पहली बात है कि प्लांट हमें ग्रीन दिख रहा है और प्लांट ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। द रीज़न कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। विजिबल लाइट में आपके स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो आपका विबग्योर में सिर्फ ग्रीन नहीं एब्जॉर्ब करेगा, इनफैक्ट ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमें प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं। तो हमें प्लांट ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट, और प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है ग्रीन लाइट को। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, तो आंसर होगा ग्रीन। तो अब क्लोरोफिल होता है वो 7 टाइप का होता है, मतलब 8 टाइप का होता है, और क्लोरोफिल A और B सब जगह प्रेजेंट होता है। अब आप सोचेंगे कि एक क्लोरोफिल को A क्यों बोला, एक क्लोरोफिल को B क्यों बोला। ये इसलिए नाम दिए गए हैं कि स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब आप देखेंगे बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इनको क्लोरोफिल A, B नाम दिए गए। क्लोरोफिल A होता है वो सारे प्लांट में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल A, और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्योंकि ये प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है, जो कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, फिर केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो फोटोसिंथेटिक जो दूसरे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल A के आसपास, दैट इज नॉन एज एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, अब आपकी बात आती है कि क्लोरोफिल होता है वो
डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। और इसमें क्या होता है कि थ्रू एनर्जी टू क्लोरोफिल ए थ्रू इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के थ्रू इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसमिट होती है। सब कुछ क्लोरोफिल होते हैं, उसमें रिएक्शन सेंटर होता है, दैट इज P700 एंड P680। ठीक है, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेशन होता है और फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है। देन क्लोरोफिल कंसिस्ट होता है आपकी, जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हेड है, देन टेल है, और इस हेड को हम क्या बोलेंगे, फोरफायरिन हेड। देन नीचे आपकी हाइड्रोफोबिक टेल है, दैट इज हाइड्रोकार्बन टेल, दैट इज फाइटोल टेल। ठीक है, अब क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चरल मतलब फॉर्मूला होता है वो तो है दैट इज C55H72O594 मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर एम्पेरिकल फार्मूला हो गया क्लोरोफिल का, कि इसमें 55 कार्बन प्रेजेंट होते हैं लगभग, तो और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप इस चीज़ से एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, यदि प्लांट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो कहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्लोरोफिल पे। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी तो भी क्या इफेक्ट होगा, क्लोरोफिल। तो एक टर्म पढ़ी होगी आपने, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस किसकी वजह से हो सकता है, दैट इज नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम की वजह से, बिकॉज दिस आर स्ट्रक्चरल मटेरियल। अब आपकी हम बात कर लेते हैं कि जो फोरफायरिन रिंग होती है वो साइक्लिक टेट्रापायरोल होता है, जो 4 नाइट्रोजन से बना हुआ होता है, जिसमें जो 4 नाइट्रोजन होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, बीच में इनके सेंटर में मैग्नीशियम रहता है। पायरोल रिंग्स आर लिंक्ड टू मीथेन, दैट इज CH ब्रिजेस से ये अटैच रहती है, और इन सेंट्रल मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब नीचे आपकी क्या आ रही है, हाइड्रोकार्बन टेल, जो डेरिवेटिव होती है 5 कार्बन आइसोप्रीन से। तो क्लोरोफिल की टेल किससे बनी होती है, आइसोप्रीन, 5 कार्बन आइसोप्रीन से। और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो टेट्रेट में अरेंज होता है, दैट आइसोसाइक्लिक रिंग होती है, वो हेड एक दूसरे को फेस कर सकते हैं, और फाइटोल टेल हमेशा सेपरेट रहती है। अब क्लोरोफिल ए और बी की मैंने बात की थी। क्लोरोफिल ए में यहाँ पे दैट इज 3rd कार्बन पे CH3 प्रेजेंट होगा। जैसे मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ, ये वाला, दिस CH3 आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे यदि मीथेन प्रेजेंट होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये होगा क्लोरोफिल ए। और यदि यहाँ पे आपका CHO प्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस हुआ, सिर्फ मिथाइल ग्रुप का। अब इससे इसके एम्पेरिकल फार्मूले में क्या डिफरेंस आता है, सबसे पहले मैं क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज C55H72O5N4 और मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम दूसरे क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला लिखते हैं। कार्बन सेम रहते हैं, दैट इज C55। हाइड्रोजन चेंज हो जाता है क्योंकि HO आ गया, आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, दैट इज CHO। तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएंगे O6 और N4 एज इट इज, और मैग्नीशियम। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, ये ऊपर वाला क्लोरोफिल ए है, नीचे वाला क्लोरोफिल बी है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। अब हम इसके और इस CH3 ग्रुप के रिप्लेसमेंट से कितने मेजर डिफरेंस क्रिएट हो गए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। तो क्लोरोफिल ए होता है वो रेड रिफ्लेक्टेड लाइट में अपीयर होता है, और ब्लूइश ग्रीन ट्रांसमिट लाइट को, कि जो ये होता है कि रेड लाइट को तो रिफ्लेक्ट करता है और ब्लूइश ग्रीन लाइट में ट्रांसमिटेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। अब मैं इसका
सेपरेशन पे बता रही हूँ कि ये रेड कलर का दिखेगा और ब्लूइश ग्रीन इसमें लाइट ट्रांसमिट करेंगे तब, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल भी है वो ब्राउनिश रेड दिखेगा जब हम इसे येलो लाइट ट्रांसमिट करेंगे। तो ये क्लोरोफिल में ये लाइट का ये कॉन्सेप्ट ये है, जब हम सेपरेशन करते हैं बाय द क्रोमेटोग्राफी तो हम उस क्लोरोफिल ए और बी को बाय ट्रांसमिटेशन ऑफ लाइट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फर्दर हम इसके क्लोरोफिल ए और का ऑथेंटाइजेशन करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प लेते हैं। मोस्टली प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट में पूरा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बी आपका फोटोसिस्टम सेकंड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल ए होगा उसके सेकंड पायरोल रिंग पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और क्लोरोफिल बी पे सेकंड पायरोल ग्रुप पे दैट इज थर्ड कार्बन पोजीशन और सेकंड पायरोल रिंग पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और क्लोरोफिल ए वो रेड जोन ऑफ लाइट में एक्टिवेट होता है, क्लोरोफिल बी ब्लू जोन ऑफ लाइट में एक्टिवेट होता है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए पेट्रोलियम ईथर में सॉल्युबल होता है और क्लोरोफिल बी आपका मिथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये दोनों इसके मेजर डिफरेंस हो गए।